तो आज हम हिस्टो के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लईक हुसैन आप लोगों की रिकमेंडेड बुक है, तो आपने इसके लिए फिरदौस नहीं पढ़नी, स्टार्टिंग से ही लईक हुसैन पढ़नी है, बिकॉज़ बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी। और वैसे भी इसमें से एससीक्यू भी आने हैं, एमसीक्यू भी आने हैं, तो बाद में डिफ़िकल्टीज़ फेस करने से बेटर है कि आप लोग स्टार्टिंग से ही लईक हुसैन पढ़ो। और आते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फर्स्ट चैप्टर में से कोई एससीक्यू ऐसा नहीं आता होता। इस पेज को भी आप बिल्कुल रीड दे देना, इसमें से भी कोई एससीक्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन आप इसको एक बार रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। और रीड ज़रूर करना है, ऐसे की वैसे इसमें से नहीं आता। इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं, जैसे हमारे पास फिक्सेशन है। फिक्सेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मालिन यूज़ करते हैं। ये देखें फॉर्मालिन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और प्योर फॉर्मालिन की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। इम्बेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैराफिन यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। और वैसे ही सेक्शनिंग और स्टेनिंग के लिए भी, अब स्टेनिंग में हमारे पास हीमाटॉक्सिलिन आता है, डियोसिन आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें से बेसिक डाई कौन सा, एसिटिक डाई कौन सा, डेड सिट। और इसमें से एससीक्यू नहीं आएगा, एमसीक्यू ही आते हैं इस चैप्टर में से। और इसके अलावा माइक्रोस्कोप के टाइप्स के नाम याद कर लेना। वैसे कोई एससीक्यू इस चैप्टर में से आने का चांस नहीं होता। हाँ, ये भी, इसको भी बस एक बार रीड कर लेना बस। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है द सेल। ये इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। आप लोग इनने द सेल जो है वो फिजियो में भी पढ़ा होगा, और आप लोग इसको पढ़ोगे बायोकेम में भी, तो आप लोग वो वाला भी चला सकते हो। बस इसमें से ब्रीफ रीडिंग दे देना और कुछ नहीं। अब हमारे पास क्या, इसमें से हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते होते हैं, बार बार पूछते हैं। और इसके अलावा कैरियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपको पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बायोकेम में भी पढ़ी होंगी और फिजियो में भी पढ़ी होंगी, तो इतना इधर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और इंटीग्रेटेड सिस्टम का यही बेनिफिट होता है कि अगर आप लोगों ने वो चीज़ बायोकेम में पढ़ी है, तो आप वही अगर चीज़ किसी दूसरे सब्जेक्ट में आ रही है, तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब हाँ, ये भी आपने चीज़ बायोकेम में पढ़ी है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये सारी आप लोग वहाँ से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपास प्रोटीन का पता होना चाहिए आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। वन पास प्रोटीन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने बायोकेम में पढ़ी हैं, वो वहीं से करो इसको। अब डिफरेंट चीज़ों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास ऐसे क्यों आता होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत पूछते होते हैं। आगे ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग फिजियो से कर लेना। ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बहुत अच्छी है, आप लोग पढ़ोगे वो वहाँ से आप लोग कर लेना। हाँ, ये सारी ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं, एक्टिव, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में रिसेप्टर मीडिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसको स्किप कर देते हैं और वो एग्जामिनर यही ज़्यादा पूछ लेते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोग फिजियो में पढ़े हो, फिजियो से ही कर लेना। अपना आपका टाइम भी बचेगा, और इसमें से आप रीड करोगे तो आपको हर चीज़ आ रही होगी। आप लोग फिजियो वाला ही इधर यूज़ कर सकते हो। फैगोसोम का पता होना चाहिए। ऑटोलाइसिस और ऑटोफेगी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सरफेस रिसेप्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सा आते हैं, आयन चैनल लिंक आते हैं, एंजाइम लिंक, जी प्रोटीन लिंक, रिसेप्टर्स, ये अक्सर पूछ लेते होते हैं। न्यूक्लियस, ये आपके एलोस में आई थिंक सो नहीं है, अगर है भी तो इसको एक रीड दे दो बस। और इसके अलावा हाँ, ये चीज़ बहुत पूछते होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के, इनमें से एक्टिव कौन सा है, और हमारे पास कंडेंस फॉर्म कौन सी है। जो कंडेंस होती है वो तो हमारे पास इनएक्टिव होगी ना, तो वो हमारे पास हेटेरोक्रोमेटिन होती है। ये चीज़ें एमसीक्यू में पूछ लेते होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर से बार बॉडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बॉडी पूछ लेते होते हैं, क्योंकि ये आपने एमवीयू में भी पढ़ा होगा। बार बॉडी बच्चे, ये क्योंकि लईक हुसैन कोई खोलता ही नहीं, तो किसी को क्या पता जिसने लईक हुसैन नहीं खोली कि बार बॉडी क्या है। तो आप लोगों ने ये बार बॉडी भी करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आगे न्यूक्लियोलस, इसमें ये हमारे पास पार्ट्स ग्रैन्युलोसा आता है, पार्ट्स फिब्रोसा, इसको भी एक बार रीड कर लेना। और ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने फिज़ो में पढ़ी हुई है ना, तो आप लोगों को यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से हमारे पास पूछ लेते होते हैं एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक, सॉरी स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास डिफरेंस पूछ लेते होते हैं, ठीक है। और इनके फंक्शंस पूछ लेते होते हैं। और ये सारा फिजियो के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग बस इसको एक एक रीड दो। एंडोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोसोम्स का बहुत पूछते होते हैं। और
ये आ गया हमारे पास ऑटोफेगी, हाइड्रोफेगी और इधर ऑटोलाइसिस भी होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, ये एमसीक्यू में आज पूछ रहे होते हैं। और अब ये जैसे पेरोक्सिसोम है, तो ये यूएचएस के पेपर में फिजियो का क्वेश्चन था कि पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम में डिफरेंस लिखें। तो ये अगर आप लोगों ने वहाँ से किया होगा तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, यहाँ से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इधर वो ये है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूयंस, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूयंस कौन कौन सी हैं। इसमें हमारे पास आपने ये सारा पढ़ना है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते होते हैं। ऑर्गेनेलिस में और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूयंस में डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को आने चाहिए। साइटोस्केलेटन है, इसको भी एक बार रीड दे देना आप लोग। और ये जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट, ये जो साइटोस्केलेटन है ना, इसमें ही हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका आप लोग एक टेबल बनाओ और उस टेबल में सारे पॉइंट्स लिख लो, ताकि आप जिस भी बुक में पढ़ो साइटोस्केलेटन, फिजियो में भी पढ़ोगे तो आप लोगों को इधर उधर से ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह आपने लिखा हो और आप लोग उसी से इसको रीड दे दो और हर जगह वही चल जाता है, एमसीक्यू भी क्लियर हो जाते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। अब हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर ये चीज़ हमारे पास आती है, विमेंटिन, डेस्मिन, न्यूरोफिलामेंट्स, ये भी आप लोग पढ़ोगे कि ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको भी आपने एक बार रीड करना है, ऐसा ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसमें से अगर पूछा भी तो एमसीक्यू आएंगे, ऐसे एमसीक्यू नहीं आता होता। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल सरफेस कंटेंट्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सेल जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप से क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं या आपसे पूछ लेते होते हैं कि अब हमारे पास जैसे पूछेंगे कि क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट या अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, तो वो आपने देख लेना, जो सी आपसे पूछी होगी आप लोगों ने वो लिख लेना है। फिर अक्सर पूछ लेते हैं कि बेसल लैमिन और सेल मेम्ब्रेन में कौन सी जंक्शंस हैं, उनको एक्सप्लेन करें, तो वो आपने नाम बताना होता है और सारी जंक्शंस को एक्सप्लेन करना होता है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सेल जंक्शंस बहुत ज़्यादा। इसमें एक मैंने आपको बताया कि ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स और ऑर्गेनेलिस में डिफरेंस बहुत पूछते होते हैं और एक ये सेल जंक्शंस में बहुत पूछते होते हैं, ठीक है। ये सारी जंक्शंस, ये यहाँ से ये चलो चाहे आप लोग फिरदौस से पढ़ लो, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो आपने बिल्कुल याद रखनी होती है ना, लेकिन यहाँ से भी रीड ज़रूर करना है, क्योंकि फिरदौस पे ये सारी चीज़ें तो नहीं लिखी हुई। अब ये कम्युनिकेटिंग जंक्शंस हैं, इसको इनको गैप जंक्शंस भी कहते हैं। मतलब जो गैप जंक्शंस हैं उनमें कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होती हैं ना, तो हम आप लोग से ये भी पूछ सकते हैं कि किस में हमारे पास गैप जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं, कौन सी हमारी सेल टू सेल कम्युनिकेशन होती है, ऐसे करके चीज़ें आपसे पूछेंगे ना, तो फिर आप लोगों ने वो सारी जंक्शंस एक्सप्लेन करनी होती हैं। और अगर आप लोग कोई शॉर्ट बुक पढ़े हो तो फिर तो आप लोगों के एमसीक्यू या एससीक्यू ऐसे क्लियर नहीं हो सकते ना, 5 नंबर का एससीक्यू होता है। ये डेस्मोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमी डेस्मोसोम। या हमारे पास गैप जंक्शंस आ गई, जंक्शन सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं करनी है आप लोगों ने। और कनेक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप जंक्शंस ही होती है ना, तो ये आप लोगों ने ये सारा पढ़ना है, ये स्किप नहीं करना। और सेल प्रोलिफरेशन, इसको भी बस एक बार रीड कर लेना। ये सेल डिवीजन, ये तो आप लोगों ने एम्ब्रियो में पढ़ ली होगी, बाकी देख लेना, जो चीज़ आप लोग कैलोस में नहीं है वो स्किप करते जाना। अब माइटोसिस, मियोसिस, ये सारा कुछ तो आप लोगों ने वो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लिया होगा उसके चैप्टर में ही, इधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोगों के पास टाइम है, तो फिर इसको पढ़ लो, अदरवाइज़ ऐसे जो आप लोगों ने उधर की होंगी वहीं से हो जाएंगी। और ये जो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसमें से हम आप लोगों के पास आप लोगों से पूछ लेते होते हैं, एमसीक्यू में पूछते होते हैं। ये बेसिकली पैथो में, अब आप देखोगे कि एमसीक्यू सारे रिलेट कर रहे होते हैं। कभी वो आपको पैथो में कुछ ऐसा सिनेरियो देंगे जिसमें हमारे पास कोई भी सेल है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है और वो पूछेंगे आपसे कि ये क्या है, तो आप वो बताना एट्रोफी, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, क्लिनिकल कोरिलेट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पैथो के साथ लिंक होते हैं, तो फिर पैथो के लिए आप लोगों को बहुत आसानी हो जाती है अगर आप लोगों ने ये पढ़े होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये पढ़ने हैं।
और ये भी सारे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग ये चीज़ें ज़रूर देखना, कार्सिनोमा, सार्कोमा, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, सही है। इन्फ्लेमेशन का पता होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन की बाज़ औक़ात वो इतने ईज़ी क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना नहीं आ रहे होते। अब इन्फ्लेमेशन की पूछें अगर, व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन, तो फिर आप क्या कहोगे? यही चीज़ें हैं कि आपने ईज़ी से ईज़ी चीज़ को भी देखना है, ठीक है। इस और इन्फ्लेमेशन को देखना कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। बॉडीज़ नेचुरल रिएक्शन अगेंस्ट इंजरी एंड इन्फेक्शन, इतनी सी बात है। और कभी कभार ये इतनी इजी चीज़ है कि हमें एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रही होती कि भाई एग्जामिनर को क्या बताएं कि ये क्या है। अम, अब बाकी चैप्टर्स की मार्किंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़र्स्ट और सेकंड की है। और वंस अगेन मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने फ़िज़ियो में ये चीज़ें की हुई हैं तो फिर तो आपको अच्छा है, वहीं से कर लो। यहाँ पे अगर इनफ टाइम है तो फिर रीड कर लो, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सेल इंक्लूजन्स होगी हैं, ऐसी जो चीज़ें मैंने कही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, क्लिनिकल कोरिलेट्स है ना, और जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वो यहाँ से पढ़ लो, बाकी सारा फिजियो वाला भी आप लोग कर लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। और बाकी एमसीक्यू के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप लोग कंसेप्ट बिल्डिंग आप लोगों की अच्छी है तो वो हो जाएगा।